निम्न का व्यतिकरण ज्ञात कीजिए। निम्न का व्यतिकरण ज्ञात कीजिए। निम्न का व्यतिकरण ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस। नंबर सेकेंड, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। नंबर थर्ड, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। नंबर फोर्थ, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। चलो आ जाओ इधर देखो, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, यानी इसका प्लस इसका प्लस है, इसका माइनस है तो इसका भी माइनस है। तो व्यतिकरण कैसा होगा? समपोषी। कैसा होगा? समपोषी। और समपोषी व्यतिकरण है तो यहाँ पर क्या बनेगा? BMO, यानी कि सिग्मा। इसमें आ जाओ, ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस हो रहा है। इसको देखोगे तो यहाँ पर माइनस हो रहा है, यानी कि इसका जब प्लस है तो इसका माइनस है। तो होता विनाशी कब? जब यहाँ पर प्लस होता, लेकिन माइनस हो रहा है। तो एक का प्लस है, एक का माइनस है, वो भी माइनस हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? समपोषी। विनाशी कब होता? जब चिन्ह क्या होता? प्लस का। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? BMO, यानी सिग्मा। यहाँ पर देखोगे तो ये प्लस, ये माइनस, और यहाँ पे हो क्या रहा है? प्लस। तो दोनों क्या है? विपरीत कला में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विनाशी। और अगर विनाशी हो रहा है तो क्या बनेगा? ABMO, और यहाँ पे सिग्मा स्टार बनेगा। यहाँ पर देखोगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, लेकिन हो रहा है माइनस। तो व्यतिकरण क्या हो जाएगा? समपोषी। और फिर से क्या बन जाएगा? BMO, यानी सिग्मा। का क्या है? एनर्जी लेवल डायग्राम। हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा स्तर चित्र। तो देखना, जो हम लोग पढ़े हैं उसी का एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या हो गया? 1s कक्षक, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन। और इधर भी क्या हो गया? 1s कक्षक, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो जिसकी ऊर्जा कम होती है वो कौन होता है? BMO। और ये क्या होगा? सिग्मा 1s।
और इसकी ऊर्जा ज़्यादा है तो ये क्या होगी ABMO, और ये क्या होगा सिग्मा स्टार 1s। तो हमने बताया था कि जब दो परमाणविक कक्षक मिलेंगे तो दो आणविक कक्षक का निर्माण होगा। तो ये और ये दोनों क्या हैं परमाणविक कक्षक, तो यहाँ पर दो बन रहा है क्या आणविक कक्षक। और हमने बताया था कि जो MOT थ्योरी होती है वो हुंड और अफबाऊ के नियम का पालन करती है। तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें आके भरेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा। जब दोनों में अनपेयर्ड हो जाएंगे तब फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा और चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा। अगर हम लोग 2s की बात करें तो ये हो गया 2s और इसमें दो इलेक्ट्रॉन। और इधर बन गया ये 2s, तो इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन। तो फिर वही सेम कहानी कि एक क्या बनेगा BMO और ये क्या होगा सिग्मा 2s, और एक बनेगा ABMO और ये क्या होगा सिग्मा स्टार 2s। तो पहले इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, उसके बाद उनका क्या होता है पेयरिंग। फिर जो तीसरा डायग्राम है PX PY और PZ, क्योंकि P के 3 ऑर्बिटल होते हैं और सभी क्या है 2p, तो डायरेक्टली इसको हम लोग 2p बोल सकते हैं। और इनमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे रहते हैं। तो यहाँ से और इधर भी P के 3 कक्षक, PX PY और PZ है क्या 2p ही, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। तो देखोगे ऊपर के जितने भी हैं ये सभी क्या होंगे ABMO, नीचे के सभी क्या होंगे BMO। तो ऊपर वाले सभी ABMO हैं, तो ये जो है इसका होता है सिग्मा स्टार 2pz, और ये क्या होते हैं पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। बराबर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर x और y कक्षक दोनों की ऊर्जा क्या होती है बराबर होती है, लेकिन दोनों क्या हैं ABMO, यानी कि ओवरऑल ये दोनों ही कैसे कक्षक होते हैं ABMO। नीचे वाले में कहानी ये क्या होगी पाई 2px बराबर पाई 2py, तो दोनों ही कक्षक बराबर होते हैं। और ये क्या होगा सिग्मा 2pz। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉन भरने की, तो सबसे पहले क्या होगा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा पेयरिंग। अब उसके बाद जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है यस कक्षक और ये क्या है पी कक्षक, इनका हो जाता है मिक्सिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं sp मिक्सिंग। तो जब sp मिक्सिंग होता है तो क्या होता है कि ये जो हमारा 2pz कक्षक है ये रिपल्सन करता है, जिसके कारण ये कक्षक यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाता है। तो जब हम लोग इसके डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पर यस कक्षक और पी कक्षक इन दोनों में क्या हो जाएगा मिक्सिंग हो जाएगी, यानी कि यस और पी एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। तो
तो जो सिग्मा 2pz है वो नीचे आ जाता है और उसके ऊपर पहले कौन चला जाता है, पाई स्टार 2px और 2py। तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो जो फर्स्ट कंडीशन होती है, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 या परमाणु क्रमांक 7 से कम है, तो ये पहली कंडीशन। दूसरा क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से अधिक या 7 से अधिक हो जाए। तो जब इसमें हम लोग देखेंगे तो जो इसका एनर्जी लेवल है, जो सिग्मा वाले होते हैं उनका ऊर्जा कम होता है और सिग्मा स्टार वालों की ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो इस पूरे डायग्राम में देखोगे तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होती है वो किसका होता है, सिग्मा स्टार 2pz का। तो उसका स्थायित्व तो भी क्या होगा, सबसे कम, क्योंकि जिसकी ऊर्जा जितनी ज़्यादा उसका स्थायित्व तो उतना ही कम, और जिसका ऊर्जा जितना कम उसका स्थायित्व तो उतना ही ज़्यादा। तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो सिग्मा स्टार 2pz है इसका ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है इसलिए स्थायित्व तो कम, और सिग्मा 1s की ऊर्जा सबसे कम होती है इसलिए स्थायित्व तो सबसे ज़्यादा। तो हम लोग जो क्रम लिखते हैं, सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s और उसके बाद सिग्मा स्टार 2s। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो क्रम है ये ऊर्जा या स्थायित्व के क्रम में है, यानी कि इसकी ऊर्जा सबसे कम तो स्थायित्व तो सबसे ज़्यादा। तो हम लोग जो भी ये सीक्वेंस लिख रहे हैं ये किस में है, स्थायित्व के क्रम में, या कि फिर बोले ऊर्जा के क्रम में। तो ऊर्जा सबसे कम किसकी है, सिग्मा 1s की। तो स्थायित्व तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सिग्मा 1s का। तो ये जो क्रम है ये किस क्रम में है, ऊर्जा के क्रम में, यानी कि सबसे कम ऊर्जा किसकी है, सिग्मा 1s की। उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो नीचे पर देखोगे तो सबसे पहले सिग्मा 2pz है। कौन है, सिग्मा 2pz, यानी उसकी ऊर्जा क्या है, सबसे कम, यानी स्थायित्व सबसे ज़्यादा। लेकिन जो सिग्मा स्टार 2pz है उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, सबसे अधिक, तो स्थायित्व क्या हो जाएगा, सबसे कम। तो जो सिग्मा 2pz है उसकी ऊर्जा अगर सबसे ज़्यादा है तो वो सबसे पहले रहेगा, क्योंकि सिग्मा स्टार 2pz की ऊर्जा क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो वो सबसे पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सिग्मा स्टार 2pz है उसको हम लोग क्या कर देंगे, इसी क्रम में लिखते आएंगे, और यहाँ से फिर आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई 2px बराबर पाई 2py, फिर उसके बाद पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, और उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz, यानी कि इसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा है तो स्थायित्व तो क्या हो जाएगा, सबसे कम। तो ये जो हम लोग लिखे हैं अभी ये क्रम, ये यहाँ से शुरू होता है, सिग्मा स्टार 2pz, फिर पाई स्टार 2px बराबर 2py, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, और ये दोनों भी बराबर होते हैं जैसा कि यहाँ पर है। फिर उसके बाद सिग्मा 2s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 1s। तो ये जो क्रम है ये किसका क्रम है, ऊर्जा का। किसका क्रम है, ऊर्जा का। तो स्थायित्व तो क्या हो जाएगा, उल्टा, मतलब जो भी चिन्ह है उसका उल्टा कर दो तो वो सब क्या हो जाएंगे, ऊर्जा के क्रम में। लेकिन इसमें देखोगे तो हम सिग्मा 2pz को नहीं लिखे हैं, किसको, सिग्मा 2pz को नहीं लिखे हैं। तो अब देखोगे सिग्मा 2pz की कहानी क्या है। तो सिग्मा 2pz में दो कंडीशन होती है, एक बार जो हमारा सिग्मा 2pz है इनके बीच में आ जाता है और एक बार इनसे पहले आता है। तो जब sp मिक्सिंग होती है तो हमारा जो सिग्मा 2pz है वो यहाँ पर आएगा, यानी कि सिग्मा स्टार 2s के बाद आ जाएगा। और जब sp मिक्सिंग नहीं होगी, यानी कि s कक्षक और p कक्षक आपस में मिश्रित नहीं होंगे, यानी उनमें प्रतिकर्षण नहीं होगा, तो फिर हमारा ये जो 2pz है इनके
बीच में आ जाता है। क्यों? क्योंकि पहले कौन आएगा, देखो पहले क्या आएगा, सिग्मा 2pz और उसके बाद 2p पाई और 2p पाई, उसके बाद ये स्टार वाले आएंगे, तो बीच में हमारा यहाँ पर जो है कौन आ जाएगा, सिग्मा 2pz। तो ये तब की कहानी है जब sp मिक्सिंग होती है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 हो या परमाणु क्रमांक 7 से कम हो, तो उस टाइम पर sp मिक्सिंग हो जाती है। और sp मिक्सिंग होने के कारण यहाँ पर हमारा जो ये क्रम है सिग्मा 2pz ये पहले आ जाता है। तो ये जो क्रम है ये किसका क्रम है, sp मिक्सिंग का, यानी कि जब s और p कक्षक क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। दूसरा जो सीक्वेंस होता है उसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 14, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से अधिक या परमाणु क्रमांक 7 से अधिक है, तो यहाँ पर जो तुम्हारा ध्यान देने वाला सबसे काम का चीज है केवल एक है, वो कौन है, ये केवल इसी का ख्याल है, बाकी सब जगह क्रम समान रहता है। जो सिग्मा 2pz है केवल वही चेंज होगा, बाकी पूरी जगह क्रम समान रहेगा। जैसा लिखा है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, केवल सिग्मा 2pz ही चेंज होगा, इसके अलावा कहीं पर भी कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो जब चेंजेस नहीं होता है तो जो सिग्मा 2pz है वो क्या आ जाएगा, इनके बीच में, यानी कि जो पाई 2px बराबर पाई 2py है और पाई स्टार 2px बराबर 2py है, उनके बीच में किसको डाल देते हैं, सिग्मा 2pz को। उसके अलावा इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है, तो केवल याद रखने वाला क्या है, सिग्मा 2pz को। तो यहाँ पर जो क्रम होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, पाई 2px बराबर पाई 2py, उसके बाद सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py और उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। ये क्रम होता है। तो ये क्रम तुम्हें हमेशा याद रखना होगा कि कौन किस में चेंज होता है और किस में नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमारा है चेंज क्या हो रहा है, केवल ये सिग्मा 2pz। अभी देखोगे सिग्मा 2pz कहाँ आ गया, पाई 2px बराबर पाई 2py और पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py के बीच में है, और यहाँ पर क्या है, सभी से पहले आ गया है। बस यही इनमें फर्क होता है, बाकी सब कहानी सेम रहती है। तो तुम्हें किसी एक क्रम को याद रखो, चाहे इसको या इसको, बस ध्यान क्या रखना है कि जब 14 से अधिक या 7 से अधिक होंगे तो क्या करेंगे, जब 14 से कम या 7 से कम होंगे तब क्या करेंगे। तो उस टाइम पर जब sp मिक्सिंग होता है तो 2pz पहले आ जाएगा, जो नहीं मिक्सिंग होगा तो 2pz बीच में रहेगा। अगर ये क्रम बन गया तो इलेक्ट्रॉन भरने वाला ये सब कहानी बहुत ही आसान है। यानी कि इलेक्ट्रॉन s में कितने होते हैं, 2, इसमें भी कितने होंगे, 2, क्योंकि यहाँ पर वही लिखा है कि भाई इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो सिग्मा स्टार में भी कितने हैं, 2। अब 2 रहेगा तभी भरेंगे, अगर नहीं है तो नहीं भरेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होता, ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता, तो जब इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा उतना ही हम लोग भरेंगे, अगर नहीं है तो नहीं भरेंगे। तो यस में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2, 1s में भी 2, 2s में भी 2, p में कितने, 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे p को अलग अलग कर दिए हम लोग, px, py, pz अलग अलग है। तो एक p कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो चाहे px हो या py हो या pz हो, सभी में 2 2 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6। तो वही तो आता है कि p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन p कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जो हम 2p लिखे हैं वो 2p क्या है, उपकोष है।
लेकिन पी एक्स, पी वाई, पी जेड ये क्या है? कक्षक है। तो एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, चाहे वो एस हो या पी हो या डी हो या एफ हो। तो कक्षक कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितना आ सकता है? 2। न्यूनतम 0 होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं आएंगे। तो कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कोष में इलेक्ट्रॉन बदल सकते हैं, जैसे यस उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितना? 2। पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितना? 6। डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितना? 10। एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितना? 14। तो उपकोष में इलेक्ट्रॉन चेंज होते रहते हैं, लेकिन कक्षक में इलेक्ट्रॉन फिक्स रहता है, कितना? 2। चाहे वो डी हो या एफ हो या पी हो या एस हो। जैसे अगर डी में ही बात करें तो डी के 5 कक्षक होते हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो अगर कोई पूछे तो उसे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 नहीं होंगे। अगर वो बोलता है कि डी उपकोष में कितने होंगे, तब 10 होता। अगर वो इंडिविजुअल पूछ रहा है कि डी जेड स्क्वायर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होगा। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कितने होंगे, 2 होगा। डी एक्स वाई में कितना होगा, 2 होगा। तो किसी भी कक्षक की अगर वो तुम्हें बात कर दे तो कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन उपकोष में इलेक्ट्रॉन चेंज होता रहता है। पी में 6, डी में 10, एफ में 14, इस तरह से ये चेंज होता रहेगा। तो ये है एनर्जी लेवल डायग्राम। इस डायग्राम से हम लोग ये निष्कर्ष निकालें, हमारे काम का केवल ये है। ठीक है, तो लिख लो। चलो आ जाओ। अगला जो है वो क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। हिंदी में बोलते हैं बंध क्रम। तो कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं? शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीओ। तो बीओ बराबर एन बी माइनस एन ए डिवाइड 2। अब एन बी क्या है? एन बी मतलब इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एम ओ। एन ए मतलब इलेक्ट्रॉन ऑफ ए बी एम ओ। ठीक है, तो एन बी माइनस एन ए यानी कि बंधी माइनस प्रतिबंधी डिवाइड 2 कर दो तो क्या आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर। उसके बाद अगला अगर हम लोग देखें तो एक ट्रिक है तुम्हारा ओ एम पी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम प्रकाश। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ओ, ये क्या हो गया? एम, ये क्या हो गया? पी। तो ये जो ओम प्रकाश है, ओ मतलब ऑड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विषम। ठीक है, एम मतलब अगर ओड नंबर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एम को हम लोग केवल ट्रिक बनाने के लिए लिए हैं। पी मतलब क्या हो जाएगा? पैरा मैग्नेटिक। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय। अभी इन सभी का यूज आएगा। और दूसरा जो है बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रियाशीलता। तो जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्टेबिलिटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? बॉन्ड ऊर्जा के। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? बॉन्ड लेंथ के। तो यहाँ पर बी एल भी लिख देते हैं, 1/BL। बी एल मतलब बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई। और यहाँ पर बी ई बॉन्ड एनर्जी। ये
इस चैप्टर के हर क्वेश्चन का आंसर। कैसे करेंगे या क्या करेंगे या कैसे ज्ञात करना है, उसके लिए सिंपल सा ट्रिक है। क्या? 1 से 20 तक का गिनती हमें याद करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है। तो ये जो नंबर है ये एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर याद करने का तरीका है। कैसे याद करेंगे? तो इसमें जितनी भी विषम संख्या है, जैसे 1 3 5 7 9, केवल 10 तक, 11 से 20 तक की बात नहीं करेंगे। 1 से 10 तक में जितनी भी विषम संख्या है उन सभी का बंध क्रम 0.5 होगा, यानी 1/2। तो यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 0.5, इसका 1 0.5, इसका 0 0.5, इसका 1 0.5, ये 0, इसका 0.5 और इसका 1। तो इसमें देखोगे तो ये 2, ये अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 है क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है। तो जो 4 और 8 है इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 0। कितना होगा? 0। तो इसमें देखोगे जितना भी विषम संख्या है, 4 और 8 को भूल जाओ, जितनी भी विषम संख्या है सभी का बंध क्रम कितना आ रहा है? 0.5, या उसी को 1/2 भी बोल सकते हैं। तो देखोगे 1 का कितना आया है? 0.5, 3 का भी कितना है? 0.5, 5 का भी कितना है? 0.5, 7 का भी 0.5, 9 का भी 0.5। तो जितनी भी विषम संख्या है उन सभी का बंध क्रम कितना होगा? 0.5। और जितनी भी सम संख्या है सभी का बंध क्रम कितना होगा? 1, 4 और 8 को छोड़कर, क्योंकि 4 और 8 का क्या होता है? 0। ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं 11 से 20 तक। तो इसमें केवल एक को याद रखना है, और वो कौन है? 14। अगर 14 का याद है तो बाकी सभी का अपने आप बनेगा। क्या करेंगे? चाहे 14 से इधर जाओ या 14 से इधर आओ, बंध क्रम 0.5 या आधा आधा घटता जाएगा। तो अगर हमें 13 का बंध क्रम चाहिए तो 3 में आधा घटा दो, कितना बचेगा? 2.5, यानी 2.5, या उसी को बोल सकते हैं 5/2। फिर 13 का अगर 2.5 है तो 12 का कितना आएगा? 2, यानी 0.5 घटा दो। अगर 12 का 2 है तो 11 का कितना आएगा? आधा घटा दो, कितना आ जाएगा? 1.5। तो यहाँ से 1.5, ये 2, ये 2.5। फिर इधर भी घटता है, ये कितना? 2.5, 2, 1.5, ये 1, 0.5 और ये 0। यहाँ पर 20 भी 0 होता है। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, एक 4 8 20। कौन कौन? 4 8 20। इन तीनों का बंध क्रम क्या होगा? 0। तीनों का बंध क्रम क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद 1 से 10 के बीच में जो भी ऑड नंबर होगा या विषम संख्या होगी उन सभी का बंध क्रम 0.5 या आधा या 1/2 होता है। तो जो सम संख्या उसका क्या होगा? 1। 11 से 20 तक में 14 का कितना होता है? 3। तो 14 से 11 की ओर जाओ, 14 से 20 की ओर जाओ, सभी में 0.5 0.5 0.5 घटाते जाओ। ठीक है। तो वहाँ पर बंध क्रम अपने आप आता जाएगा। तो ये बंध क्रम याद करने का तरीका हो गया। अब हमने एक ट्रिक बताया, क्या? ओम प्रकाश। तो ओ मतलब ऑड नंबर, पी मतलब पैरामैग्नेटिक। अगर किसी में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा? अनुचुंबकी होगा। कैसा होगा? अनुचुंबकी होगा। तो ओम प्रकाश में जो ओ है और पी है केवल उसका मतलब है, एम का कोई मतलब नहीं है, बस वो ट्रिक बनाने के लिए है। समझे? तो ये बंध क्रम याद करने का क्या हो गया? ट्रिक। 1 2 3 4 5 6 ये जो सब लिखे हैं ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का नंबर। और जो 0.5 1 2 ये सब लिखे हैं ये क्या है? बंध क्रम।
तो ये जो ऊपर वाला लिखा है ये सभी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये क्या है, BO या बॉन्ड ऑर्डर। समझे? याद करना कठिन है, कर लोगे। तो किसका किसका 0 होता है, 4 8 20 का। उसके बाद 1 3 5 7 9 का कितना होगा, 0.5। इसके अलावा जितने भी सम संख्या है सभी का कितना होगा, 1। 11 से 20 तक में 14 का 3 होता है। उसके बाद 11 तक जाओ, आधा आधा घटाते जाओ, 20 तक जाओ, आधा आधा घटाते जाओ, तो लास्ट में 20 का भी क्या हो जाता है, 0। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो हमने अभी तुम्हें ट्रिक बताया क्या, ओम प्रकाश, यानी कि अगर किसी में ऑड या विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकी। कैसा होगा, अनुचुंबकी। तो देखोगे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1, तो ये कैसा हो गया, P, मतलब पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकी। ये कैसा हो जाएगा, D मतलब डायामैग्नेटिक, D मतलब डाई मैग्नेटिक। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकी। ठीक है, तो शॉर्ट में हम लोग उसको D बोलेंगे। 3 है तो फिर से P, 4 है तो 4 सम संख्या है तो D, 5 P, ये D, ये P, ये D, ये P और ये D। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ 11 12 13 14 में, तो 11 क्या है, विषम संख्या, तो क्या हो जाएगा, P, ये D, ये P और ये D, फिर ये P और फिर ये P। उसके बाद D, अब उसके बाद अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी में जैसे ही आओगे 2 अपवाद फिर मिल जाता है। पहला अपवाद 16 नंबर, दूसरा अपवाद 10 नंबर। हमारे ट्रिक के मुताबिक होना क्या चाहिए था कि जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन या 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सम संख्या है, तो प्रतिचुंबकी होना चाहिए, डाईमैग्नेटिक, लेकिन होता नहीं है, अनुचुंबकी होता है। तो ये हमारे ट्रिक का क्या है, अपवाद है। तो यहाँ पर देखोगे 16 नंबर में हमने लिखा है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, होना क्या चाहिए था, डाईमैग्नेटिक, लेकिन पैरामैग्नेटिक होता है। उसी तरह 10 क्या है, सम संख्या, तो होगा क्या, डाईमैग्नेटिक, लेकिन होता क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो ये हमारे ट्रिक का अपवाद है। ठीक है, जो हम लोग ट्रिक बनाए हैं उसका क्या है, ये अपवाद है, लेकिन क्वेश्चन का अपवाद ये नहीं है, हमारे ट्रिक का अपवाद है। कैसे होता है, अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो देख लेंगे कि क्यों ऐसा होता है, कि किसी में सम संख्या में इलेक्ट्रॉन है फिर भी वो अनुचुंबकी क्यों है, सॉरी हाँ, सम संख्या में इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकी क्यों है, क्योंकि सम संख्या में इलेक्ट्रॉन होगा तो कैसा होना चाहिए, प्रतिचुंबकी, लेकिन होता नहीं है। किसमें किसमें, 10 नंबर और 16 नंबर के इलेक्ट्रॉन में, बाकी सभी में होगा। जो सरल है, चलो क्वेश्चन को हम लोग देख ले रहे हैं। H2 और H2 का 1। ठीक है, हमें इसमें 5 चीज़ें निकालना है। पहला बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, दूसरा बॉन्ड एनर्जी, तीसरा बॉन्ड स्ट्रेंथ, चौथा स्टेबिलिटी, पांचवा बॉन्ड लेंथ और छठवां रिएक्टिविटी। ठीक है, ये 6 चीज़ें निकालना है, बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन यहाँ पे एक क्या हो गया, प्लस, तो प्लस हो गया तो इलेक्ट्रॉन एक क्या हो गया, कम, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचा ही कितना, 1 इलेक्ट्रॉन।
यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और 1 माइनस आ गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 1 इलेक्ट्रॉन का 0.5, 3 इलेक्ट्रॉन का भी 0.5, क्योंकि ये विषम संख्या है। और जो विषम संख्या होते हैं वो क्या होते हैं? प्रतिचुंबकी, सॉरी, विषम संख्या क्या होते हैं? अनुचुंबकी, क्योंकि इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही क्या होंगे? अनुचुंबकी। और ये कैसा होगा? प्रतिचुंबकी। तो बॉन्ड ऑर्डर तीनों का निकल गया, इसका 1, इसका 0.5, इसका भी 0.5, जो कि ट्रिक में हम बता दिए हैं। तो अगर इसमें बॉन्ड ऑर्डर पूछा है तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया। फिर उसके बाद हमसे पूछ रहा है बॉन्ड एनर्जी, तो जो बॉन्ड ऑर्डर का क्रम होगा वही बॉन्ड एनर्जी का क्रम होगा। तो देखोगे कि इसका इसका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? H2। उसके बाद इसमें और इसमें तुलना करें तो कैसे निकालेंगे? तो देखना, इसका हम लोग एनर्जी डायग्राम बनाएं तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? सिग्मा 1s, ये किसका है? H2+1 का। और एक ले रहे हैं H2-1 का, तो इसमें क्या आएगा? सिग्मा 1s। इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है? 1, तो 1 इसमें भर देंगे। इसका क्या आ जाएगा? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 3 है, इसके पास 1 है, बंध क्रम दोनों का समान आ रहा है, कितना? 0.5। कितना आ रहा है? 0.5। अगर बिना ट्रिक के भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। कैसे? वो क्या बोलता है हमारा सूत्र बॉन्ड ऑर्डर का? अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर बिना ट्रिक के निकालें तो क्या बोलता है? NB माइनस NA डिवाइड 2। NB मतलब बंधी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी कि BMO में, तो बिना स्टार वाले सब क्या होते हैं? BMO। तो ये कितना हो गया? 1। एंटी बॉन्डिंग या ABMO है ही नहीं, तो 0 डिवाइड 2 कितना आ गया? 0.5। इसमें भी देखोगे तो बॉन्ड ऑर्डर BMO में कितना है? 2, ABMO में कितना है? 1 डिवाइड 2, तो 1/2 बराबर 0.5। तो आंसर दोनों का बंध क्रम कितना आ गया? सेम। लेकिन हमें बंध ऊर्जा का क्रम चाहिए, तो ऊर्जा इसमें देखोगे तो इलेक्ट्रॉन किसमें है? ABMO में, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसके ABMO में है, तो ABMO की ऊर्जा क्या हो जाती है? ज़्यादा, तो स्थायित्व क्या हो जाता है? कम। तो इसके ABMO में इलेक्ट्रॉन गया है और इसके ABMO में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ABMO में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमारा जो वो लाइन बताया था तुम लोगों को, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ये बताए थे। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसका बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा, तो उसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा, उसका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा। तो अगर इसके ABMO में इलेक्ट्रॉन है तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? कम। तो स्टेबिलिटी इसका कम हो जाएगा, और इसके पास ABMO नहीं है तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो दूसरा जो सीक्वेंस आ जाएगा वो क्या होगा? H2+1, उसके बाद H2-1, क्योंकि इसके ABMO में इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो बॉन्ड एनर्जी होती है वही बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? H2+1 H2-1। स्टेबिलिटी भी सेम होगी, H2+1 और H2-1। लेकिन बॉन्ड लेंथ और रिएक्टिविटी इसका पूरा क्या हो जाएगा? उल्टा। तो ये पहले आ जाएगा H2-1, उसके बाद H2+1 और उसके बाद H2। तो ये दोनों ही किसका हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ और रिएक्टिविटी का क्रम। उसके बाद दूसरा अगर क्वेश्चन देखें, ठीक है, तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसको ये वाला ले रहे हैं, O2-2 O2-1 O2+1 O2+2, ठीक है, ये वाला। तो इसमें देखोगे तो हमें सबसे पहले क्या निकालने आना चाहिए? बंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले वो बाद में निकालेंगे, पहले हमें इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए कितना है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, तो 2 है तो 16, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 16। लेकिन -2 है तो 16 और 2
18। तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए? 18। इसमें कितने हो जाएंगे? 8 दूना 16 इलेक्ट्रॉन और एक ये 17। इसमें कितना? 16। इसमें कितना? 16 और एक माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 15। इसमें 16 2 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 14। तो ये इलेक्ट्रॉन का नंबर आ गया। अब हमें अपने ट्रिक पर चलना है। 14 का कितना होता है पे? 3। तो इसका 2.5, इसका 2, तो इसका 1.5 और इसका 1। तो ये क्या हो गया? बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो बाकी चीज़ों को हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पर तो डायरेक्टली है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी। तो अगर इसमें सीक्वेंस पूछ रहा है तो देखना, इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी या बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। कम क्या होगी? यहाँ पे बताए थे ना कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका बंध सामर्थ्य या बंध क्षमता उतना ही ज़्यादा और उसका स्थायित्व भी उतना ही ज़्यादा। तो इसका बंध क्रम सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद इसका, फिर उसके बाद इसका और उसके बाद इसका। तो ये 3 क्रम। तो यहाँ पर देखोगे तो 3 क्रम तो इसी का हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर का, उसके साथ साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ का, बॉन्ड एनर्जी का और स्टेबिलिटी का। ये सारे क्रम एक साथ। अब हमारा बचा क्या क्या? एक तो रिएक्टिविटी और दूसरा है हमारा बॉन्ड लेंथ यानी Bl। तो इसका क्या कर दो? पूरा उल्टा, यानी कि या कि फिर उल्टा मत करो, बस चिन्ह उल्टा कर दो। O2 माइनस का 2, O2 माइनस का 1, O2 प्लस का 1 और O2 प्लस का 2। तो ऐसे कर दो, हो गया। अगर अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पूछे तो सेम कहानी कि जो सम संख्या में है। 18 कैसा है? सम संख्या, तो क्या होगा? प्रति। 17 क्या होता है? विषम संख्या, तो ये क्या हो जाएगा? अणु। 16 क्या होता है? सम संख्या, तो हमने बताया था 16 क्या होता है? अपवाद। होना चाहिए था क्या? प्रति, लेकिन होता क्या है? अणु। 15 क्या होगा? अणु। और 14 क्या होगा? प्रति, क्योंकि 14 क्या होता है? सम संख्या। तो यहाँ पर चुंबकीय गुण भी बता सकते हैं। समझे? इसके अलावा जो भी तुम्हें दिया गया है वो सभी क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है। भी बंध क्रम 0 आता है, चाहे 4 हो या 8 हो या इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 हो, तो वो यौगिक का अस्तित्व संभव नहीं होता है। तो जहाँ पे तुम्हें 4, 8, 20 वाला बताया है वहाँ पर हीलियम 2 का एग्जाम्पल लगा सकते हो, यानी कि वो यौगिक बनता ही नहीं है।